हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सबका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। tan ए इक्वल टू क्या है 1/√3 है, ठीक है। tan ए इक्वल टू 1/√3 है तो tan का क्या होता है p/b होता है। तो h हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल एट बी बोला, बी को 90 डिग्री में देंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी। p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 3 है, ठीक है। ए सी हम लोग फाइंड करेंगे, एच फाइंड करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, बी का √3 है, √3 पुट करेंगे। तो 1 स्क्वायर √3 का √अंडर को अगर स्क्वायर करेंगे कोई भी नंबर को स्क्वायर रूट में है तो वही वाला नंबर होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर 3 ही होगा। तो 3 + 1 4 स्क्वायर हटेगा तो √अंडर आएगा, एच इक्वल टू 2 आया, ठीक है। उसके बाद क्या है साइन ए। यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, ए सी एंगल है, ठीक है। तो 1 में क्या है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का क्या होता है p/h होता है, ठीक है। कॉस का क्या होता है b/h होता है, कॉस ए का b/h, साइन का p/h। तो यहाँ पे a है ना, तो a देखेंगे हम लोग, ये है एंगल a। तो इसका ऑपोजिट वाला जो साइड है, सामने वाला साइड क्या होगा, ये b होगा, ठीक है। और ये साथ वाला जो इसका साइड है, एंगल का साथ वाला साइड, ये b होगा। तो क्या होता है p/h होता है ना, तब p क्या होगा, p होता है bc/h, यहाँ पे ac। तो bc √3 और ac 2 है, ठीक है। वैसे ही cos का क्या होता है b/h होता है, यहाँ पे c है, एंगल c है। तो ये एंगल c लेंगे, c का अपोजिट वाला साइड क्या होगा p होगा, ठीक है। और ये वाला साइड, इसका साथ वाला साइड होगा b, ठीक है। तो b/h है ना, तो b क्या आया bc/, ये तो हाइपोटेन्यूज है ac, तो bc/ac। अब है a, cos का होता है b/h, a एंगल लेंगे, a का ऑपोजिट वाला जो है साइड क्या होगा p होगा, और ये b होगा। तो b/h है ना, तो b होगा ab/ac, ठीक है। साइन का होता p/h होता है, c है तो एंगल c लेंगे, ये होगा p और ये b, ठीक है। तो p ab/h है तो ac, ठीक है। तो पुट करेंगे, ये तो √3/2 हो गया। bc क्या है हम लोगों का, bc √3 है, ac है 2, ab क्या है ab 1 है, h क्या है 2 है, ab क्या है 1 है, ac क्या है 2 है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 ही होगा, ठीक है। कोई भी स्क्वायर रूट कोई नंबर है, उसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो अंडर रूट में जो नंबर होता है वही होता है। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 4, तो कैंसिल होके 1 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। ये फिगर सेम है, ये सेम फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ समझाने के लिए। कॉस का क्या होता है b/h होता है, b/h, साइन का p/h होता है, p/h होता है, ठीक है। अब एंगल देखेंगे, एंगल a है तो एक एंगल है तो ये होगा p और ये होगा b, ठीक है। तो b/h होता ना, तो b होगा ab/ac इंटू ये b है c है एंगल, कॉस का b/h होता ना, एंगल c है तो ये होगा b/h, bc/ac माइनस a है, a का क्या होगा, ये होगा p,
ये एंगल ए है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, पी होगा, और ये बी होगा, ठीक है। तो पी बाय एच होता है, तो ये आया पी है ना, तो ये होगा बी सी बाई एच ए सी। तो ये एंगल सी है, साइन का होता है पी बाय एच होता है, एंगल सी है तो सी लेंगे एंगल, तो हम लोग को क्या होता है पी बाय एच होता है, ठीक है। तो ये होगा ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट वाला साइड होगा पी और ये होगा बी, ये तो एच है, तो ये क्या है, ये इसका ऑपोजिट वाला साइड पी है, तो पी क्या है हम लोग का ए बी, और यहाँ पे एच है तो ए सी, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, ए बी का क्या है 1, ए सी 2 इंटू बी सी का क्या है √3, ए सी का 2 माइनस बी सी का √3, ए सी का 2 इंटू ए बी का 1, ए सी का 2। अब √3 इंटू 1 √3 हो गया, 2 इंटू 2 4, ठीक है। ये माइनस है √3 इंटू 1 √3, ये 4, ठीक है। तो ये सेम नंबर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये इसको आप लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 0 ही आएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये 25 है, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी कॉस पी टेन पी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एंगल सेम है, तो गिवन क्या है, गिवन से हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है और पी क्यू इक्वल टू 5 है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी को राइट एंगल बोला है, तो राइट एंगल ड्रॉ करेंगे एट क्यू, तो क्यू राइट एंगल एट क्यू, दैट मीन्स क्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो पी क्यू आर कोई क्या है, राइट एंगल है, पी क्यू इक्वल टू 5 है, क्यू आर इक्वल टू हम लोग का गिवन है 25 माइनस पी आर, ठीक है, 25 माइनस पी आर है। तो ये फाइंड करना है हम लोग को, एच फाइंड करना है। तो पी क्यू है, क्यू आर है, एच फाइंड करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर और पी क्या है, ये हम लोग का है पी है ना 5 स्क्वायर, और बी क्या है ये 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ये है एक्चुअली ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए 25 इंटू बी पी आर, ठीक है। तो एच क्या है हम लोगों का, ये एच है ना, साइड कौन सा है पी आर है, तो इसलिए पी आर का होल स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इसलिए पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। देन पी आर का स्क्वायर एज इट इज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 2 50 इंटू पी आर 50 पी आर, ठीक है। अब इसको ये पी आर का होल स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी पी आर का होल स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी पी आर का होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 650 आएगा, ठीक है। 650 माइनस क्या है 50 पी आर है। ये दोनों इसको हम लोग माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मान लीजिए एक वेरिएबल है, ठीक है। ये तो कोई नंबर है और एक वेरिएबल है, कोई नंबर और एक वेरिएबल को हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ होगा जो है। तो ये 0 आ गया यहाँ पे, 650 माइनस 50 पी आर, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसे कर सकते हैं 650 इक्वल टू 50 पी आर, 0 0 कैंसिल, तो पी आर इक्वल टू क्या होगा, पी आर इक्वल टू होगा 65/5 होगा ना, 0 0 तो ऑलरेडी कैंसिल है, तो 65/5, तो इसको कैंसिल करने से कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू कितना आया 13, ये पी आर हम लोग का कितना आया 13। तो क्यू आर भी हम लोग को फाइंड करना 25 माइनस पी आर के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 13 पुट करेंगे, तो ये क्यू आर हम लोग का एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्यू आर इक्वल टू क्या हम लोग को, ये फिगर में सेम फिगर ड्रॉ की हूँ यहाँ पे, पी आर इक्वल टू 13 आया, ठीक है। और क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर था, तो उसका पी आर का वैल्यू पुट किए 13, तो ये 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये पी है, एंगल सेम है, तो पी क्यू हम लोगों का 5 आ गया, क्यू आर 12 आ गया,
और पी आर हम लोग का 13 आ गया, ठीक है। साइन पी, ये एंगल पी है, तो ये एंगल लेके हम लोग को चलना है पी। तो साइन का होता है पी बाई एच होता है, ठीक है। ये पी है, तो ये एंगल पी है ना, इसका ऑपोजिट वाला जो साइड है ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और इसका साथ वाला साइड ये बेस होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, पी बाई एच होता है, तो क्यू आर बाई पी आर होगा, क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर का वैल्यू 12 है और पी आर का 13 है, ठीक है। सेम कॉस का होता है कॉस पी बी बाई एच, तो पी क्यू, ये बी बाई एच है ना, पी है तो ये बी है या और ये एच है, और क्या पी क्यू बाई पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू 5 है, पी आर का 13 है, ठीक है। सेम 10 का होता है पी बाई बी, तो ये होगा क्यू आर बाई पी क्यू 12 बाई नहीं, क्यू आर बाई पी क्यू होगा, ठीक है, 12/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स है। क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई भी करना है कि ये फॉल्स क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन ए। 10A का जो भी वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे चेक करके। मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो 10 का क्या होता है, पी बाई बी होता है, ठीक है। कोई हम लोग वैल्यू ले लिए, 10 है, ये पी में 10 और बी में 3 दे दिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 10A है ना, 10A है, तो हम लोग ले लिए p बाई बी, तो ये होगा p होगा और ये b होगा, तो 3/10, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया 3/10 ये क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, 1 से छोटे ही होगा ना। ये क्या आएगा, इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 0.3 आएगा, है ना। तो ये क्या है, 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है, वो लेस होता है 1 से, तो इसीलिए ये फॉल्स होगा। अच्छा, और देखिए ये एंगल को मान लीजिए ए, यहाँ देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल ए है, क्योंकि एंगल ए दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका p बाई बी होता है, तो इसका ये मान लीजिए b है और ये b है, तो 10/3 होगा यहाँ पे, है ना। मान लीजिए 10A, अगर एंगल अगर यहाँ दे तो हम लोग, ये होगा p बाई बी। अब क्या होगा, ये p हो जा रहा है, ये b हो रहा है, तो इक्वल टू 10/3 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी बड़ा भी होता है, कभी कभी छोटा भी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec A इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है, ठीक है। बोले sec A इक्वल 12 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए जो होगा उसका sec A का, तो उसका मतलब 12/5 आता है, मतलब बोला है कि ये न्यूमरेटर बड़ा होता है और ये डिनोमिनेटर इसका छोटा होगा। देखिए इसका देखते हैं हम लोग चेक करके। sec का क्या होता है, h बाई बी होता है, ठीक है। यहाँ पे h क्या है, 12 है, b क्या है, 5 है, ठीक है। तो h हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो वो उसका वैल्यू बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसाइकेंड ऑफ एंगल ए। बोल रहा cos A का जो है, इसका एब्रीविएशन जो हम लोग यूज़ करते हैं कोसाइकेंड होता है ऑफ एंगल ए का, नहीं, cos का होता है, क्या होता है उसका एब्रीविएशन, कोसाइन होता है, ठीक है। ये कोसाइकेंड का, ये किसका है, ये कॉसेक का है एब्रीविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। कॉस ए का एब्रीविएशन क्या होता है, कोसाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये जो कॉट ए है, ठीक है, ये बोले ये इसका प्रोडक्ट है, मतलब ये इसका मल्टीप्लाई में है क्या, कॉट इंटू ए है, ये ऐसा नहीं है, कॉट इंटू ए नहीं है, ठीक है। ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये एक्चुअली एक सिंगल टर्म है, कॉट ए क्या है, सिंगल टर्म है। ये होता है कॉट ए का, इसका होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यहाँ भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था। तो साइन थीटा इक्वल ये दिया है 4/3, साइन का क्या होता है, p बाई एच होता है, ठीक है। यहाँ p का वैल्यू क्या है, 4 है और h का वैल्यू 3 है,
तो एच का वैल्यू छोटा नहीं हो सकता। एच का वैल्यू क्या, ये एच अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो एच का वैल्यू बड़ा ही होगा, इसीलिए क्या है, फॉल्स है। ठीक है, समझ आया? ओके बाय, थैंक यू।